Yes, please. So I feel what exactly I want is how I want the life would be. So it would be very beautiful and peaceful if I want, however, the life comes to me. If I how I want to be. So I feel it will be much more peaceful, happy, no disturbed mind. If everything goes as per my wish. That is your wish. The question was, how exactly would your life would have been the way you had imagined? इसमें आंसर ये एक्सपेक्टेड है सब लोगों से कि एज इफ यू आर लिविंग दैट लाइफ इन द प्रेजेंट टेंस. क्वेश्चन Okay, बहुत सिंपल था. हाँ, कि okay. आपकी जिंदगी It कैसे is होती है very वो. nice. हाँ. It is very peaceful. It is nice. It will. ओके. It is. I mean, if it is in present day, yeah, I am having it and I am happy now. So that you have to write down that how exactly you would have seen your life, the way it would have been. जैसे आपने सोचा था बचपन से, जो अलग अलग ख्याल रहते हैं दिमाग में, उस हिसाब से आपकी लाइफ कैसी होती. और किसी ने अटेम्प्ट किया है? नहीं सर, लेकिन समझ नहीं आया अभी जो आपने Yes, sir. कहा, इसका क्या, हाउ डू आई इंटरप्रेट इट? सिंपल ये है कि अगर आज आप आपकी जिंदगी जीने वाले होते जी या जी रहे होते जैसे आपको चाहिए थी. जी क्वेश्चन ये था कि अगर आज आपकी जिंदगी आपको जैसे चाहिए वैसे जीने वाले होते या जी रहे होते, जी तो वो जिंदगी कैसी होती, उसमें क्या क्या होता, उसमें कौन से कलर्स होते, उसमें कौन से लोग होते, क्या होता. आपको आपकी लाइफ दिखानी है कि किस तरह से हो सकती, किस तरह से आपको चाहिए थी, एंड वो एक्चुअली आप जी रहे हो. इट इज ऑलवेज अबाउट योर फ्यूचर पेसिंग कि आपको कैसे जिंदगी चाहिए थी. काश मैं ये करता, काश मैं वो करता, जो हम कहते हैं. जी तो वो एक्चुअली अगर आप कर रहे होते तो एग्जैक्टली क्या क्या कर रहे होते. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को ट्रैवलिंग का शौक होगा, राइट कुछ राइट लोगों को लिखने का होगा, कुछ लोगों को खाना पकाने का शौक होगा. तो उस हिसाब से आपकी लाइफ कैसे होती ये आपको बताना है, और वो आपके खुद के लिए करना है, बिकॉज दैट इज योर ड्रीम एंड दैट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट. एवरीवन हु Sir, may वांट्स I? टू लिव देयर लाइफ, everyone who wants to live their life the way they want, because that is what it has been a dream for you. Maybe बचपन से हो, बाद में हो, तो आपको वो लिखना है कि अब आपकी लाइफ कैसे होगी या है. अगर वो प्रेजेंट टेंस में होता, जो आप चाहते थे कि ऐसा हो वैसा हो, वो अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो कैसे होता. वापस कोशिश कर लीजिए, बिकॉज इट कैन हेल्प यू टू बिल्ड योर विजुअलाइजेशन, इट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ इन अ बेटर वे. जितना ज्यादा आप अच्छी तरह से लिख पाओगे उतना अच्छा है. कौन अटेम्प्ट कर सक, यहीं यहीं पे अभी कर दो ना. चलो, Sir, I ऑन want द to. फ्लाई. यस, ऑन द फ्लाई. यस प्लीज. Sir, यस Lakshmi रचना जी. here. हाँ, यस. Sir, as per this question, my exact living my happiest life I'm living. That is, I'm daily driving my own car from my own 2 BHK house towards my office, and I'm perfectly financially independent. And being financially independent is the meaning of happiness to me. ओके. These were two questions. Am I right, sir? यस. और Thank हाँ, you. ये आपका खुद का परसेप्शन है. सो यू आर राइट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. Yes, See, no, in the world, language, sir. The language. लैंग्वेज बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने आपके विचार जो है वो आपके वर्ड्स में रखे हैं. So language doesn't matter most of the times. What matters is how exactly you think. लैंग्वेज तब मैटर करती है जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो, उस वक्त लैंग्वेज डेफिनेटली मैटर करती है. बट अभी आपको बस आपके ख्याल लिखने हैं कि क्या ख्याली पुलाव आप पका सकते हो, कि कैसे हो सकता है. एंड इट इज नॉट अबाउट ख्याली पुलाव, बिकॉज अनलेस एंड until you give a thought, unless and until you put a seed of thought in your fertile imagination, you can't see the results. तो जब तक आप आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट परसीव नहीं करोगे, उसको बिल्डअप नहीं करोगे, तब तक आगे के रिजल्ट्स आपको नहीं आएंगे. सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट यू स्टार्ट बिलीविंग समथिंग्स कि किस तरह से लाइफ हो सकती थी, किस तरह से लाइफ नहीं हो सकती थी.
सभी लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि आपके कैमरास ऑन कर दीजिए। वंशिका, शुभकामना, सुशीला, तनवर, इट इज बिकॉज इट इज एनएलपी क्लास। ये कोई भी और दूसरा क्लास नहीं है जहाँ पे आप कैमरा बंद करके रख सकते हो। एनएलपी, again I am putting it, NLP requires 100% interaction. Your eyes matter a lot, your face matters a lot, and your body language matters a lot. So please अपना कैमरा ऑन रखिए if you are looking out to understand the things in the serious way. बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। Can I attempt? Yes please. From my childhood itself, it was my dream that I should go for the medicine. Who is speaking? Medicine पढ़ना चाहती थी। हाँ, मेघमाला। और Yes. हाँ, yeah. और due to some reasons, it was not possible for me to do that. But the basic thing that I want to reach out to people, I want to help them in, not in that way, but in some other way. Then I took up the profession of a lawyer. I did it for 7 to 8 years successfully. Then again, there was a very huge break in it. And then afterwards, I feel that this counseling or this profession is the thing which I can get connected with the people and help them in other ways. I like to talk with people. I like to know their problems and I like to interpret them and try to give them solution in my way. So for that, I'm trying my best. Sir, you are on mute. We can't hear you. क्वेश्चन ये था कि क्या आप वो लाइफ जी रहे हो, तो यू हैव टू पुट इट इन द प्रेजेंट टेंस एज इफ हाउ एग्जैक्टली यू वुड हैव लिव्ड योर लाइफ। लाइक बीइंग अ काउंसलर आई वुड हैव हेल्प सो एंड सो पीपल। जिस तरह से मेरी फैमिली लाइफ होती, इस तरह से इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते। सो दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड अ बिलीफ कि हाँ ये एग्जैक्टली होगा, क्योंकि हर चीज के दोनों पहलू होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जब आप किसी चीज को देखते हो कि हाँ एक तरह आपको सक्सेस मिल रहा है, ये भी हो सकता है कि आपका कहीं और एक चीज छोटी मिसिंग हो सकती है। सो इंसान को कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना है, कहाँ नहीं, ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो, सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले आपको मेहनत तो करनी है, मेहनत के लिए टाइम भी देना है। तो अगर ये टाइम आपको सक्सेसफुल होने में लगा रहे हो, तो आपको वो टाइम फैमिली के लिए कैसे देना है, ये आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। सक्सेसफुल होने के लिए अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है, तो आपको खाना कितना कॉम्प्रोमाइज करना है, कितना खाना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको एक बहुत अच्छा ट्रैवल फ्रीक बनना है, तो आपको फिटनेस फ्रीक होना चाहिए, आपको और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एवरी कॉइन हैज 3 साइड्स। जो आप देखते हो दोनों, उसके अलावा जो दोनों साइड्स को जब आप कॉइन हाथ में लेते हो, जो बीच का जो गोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट बिकॉज दैट मैटर्स अ लॉट कि वो दोनों साइड्स को पकड़ के रखे। अगर आप उस परसेप्शन से देखो तो कॉइन के 3 साइड्स होते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। नथिंग कम्स फ्री इन द वर्ल्ड, यू हैव टू फाइंड आउट अ वे टू मेक इट हैपन। फ्री लंच कभी नहीं मिलता है किसी को भी। एंड सेकंड थिंग, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, देयर आर चांसेस दैट यू माइट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टेन थिंग्स। तो वो कॉम्प्रोमाइज है, एडजस्टमेंट है, और इट इज योर चॉइस टू मेक इट हैपन एंड मूव फर्दर। ये आपको डिसाइड करना होता है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कॉम्प्रोमाइज है, कुछ लोगों को लगता है नहीं, दिस इज द वे आई हैव टू डू इट। बिकॉज एवरीथिंग, वॉट एवर सपोज मेघमाला सीज फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव माइट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन पर्सपेक्टिव। तो आपको ये देखना होता है कि आपके हिसाब से आपका पर्सपेक्टिव क्या है किसी भी चीज को देखने का। हो सकता है जिस चीज को मैं कॉम्प्रोमाइज कहूँ, उस चीज को आप कहोगे कि नहीं, अब इट वाज नीडेड, इट इज माय चॉइस, आई एम डूइंग इट बाय चॉइस। कुछ जिस चीज को सपोज आप कॉम्प्रोमाइज कहते हो, मैं इसको कहूंगा शायद इट इज माय चॉइस, आई हैव चोजन टू डू इट। कुछ लोगों को फैमिली लाइफ, मतलब कुछ लोगों को एक देखा है, आई हैव मेट मेनी पीपल की जिनको सैटरडे संडे कंपल्सरी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना होता है। फैमिली घर पे रख के बाहर जाने वाले लोग बहुत होते हैं अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज दैट इज देयर हैप्पीनेस, कि उनको बाहर जाना पसंद है। सो हियर दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर फैमिली लाइफ, क्योंकि वो कभी फैमिली से पूछते ही नहीं है कि आपको ये पसंद है या नहीं। आई हैव सीन ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ द केसेस कि जहाँ पे घर पे बीवी बच्चों से बिना पूछे सैटरडे संडे को घूमने को जाने वाले लोग हैं,
सेम हैपन्स विद बोथ द जेंडर्स। फ्राइडे नाइट को पार्टी करने वाले क्लाइंट्स भी हम मैंने देखे हैं, जो घर पे हस्बैंड एंड बच्चे घर पे हैं बट वो पार्टी करके आ जाएंगे, बिकॉज इट इज देयर इंडिविजुअल चॉइस। जिसको चॉइस कहना है या कॉम्प्रोमाइज करना है, ये आपको डिसाइड करना है। जब भी आप आपकी लाइफ जैसे भी आप जीना चाहते हो, एंड इफ इट इज योर ड्रीम, then in that case you have to decide whether you are compromising or whether it is your choice. So ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, and then there is nothing right or nothing wrong. हर एक का परसेप्शन अलग होता है। जो चीज आपको सही लगती है, हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर को गलत लगे, because everyone has their perception, everyone has a way to think. Today whenever we will be doing about NLP based suppositions, हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लाइफ चेंज होती है। But then at the same time, it also matters that what values are you giving to your family, to your children. आप बोलते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फैमिली में सब कुछ किया, बच्चे को सब दिया, सब दिया, सब दिया. But it makes a big difference that are you imparting your values to your children. एक ही मिनट के लिए एक छोटी सी क्लिप चलाऊंगा. I am sure everyone will resonate with it. जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, दैट इज देयर लिंक. जिस पुत्र के प्रति आपको इतना अधिक प्रेम, उसे वास्तव में आपने क्या दिया? संपत्ति दी, सुख दिए, राज्य दिया, संस्कार दिए, विद्या दी, धर्म का ज्ञान दिया गुरुदेव। क्या आप उसे कुछ भी ऐसा दे पाए जिससे उसे आपके रक्षा की आवश्यकता ही ना? मानता सब अर्जुन तथा अंगराज कर्ण की भांति महान योद्धा नहीं बन पाते, किंतु आप अपने पुत्र को उचित निर्णय लेने का शिक्षण तो दे ही सकते थे। यदि आपने ऐसा किया होता तो आज आपका पुत्र धर्म का शत्रु नहीं होता और आपको भी अधर्म के पक्ष में रहकर युद्ध नहीं करना पड़ता। क्या सीखा इससे? ओपन क्वेश्चन टू ऑल, बिकॉज हम सब लोग अपने अपने गोल्स के प्रति फिक्स होते हैं कि हमको ये करना है, वो करना है, and we try to put 100% efforts. But महाभारत was one of the best examples कि जहाँ पे हर एक का खुद का मोटिव था, and उस मोटिव के पीछे they lost many things. इस स्पेसिफिकली इस वीडियो क्लिप का लेने का पर्पस ही मेरा ये था that whenever we try to focus on our goals, we should also try to see that what we are missing and what it will cost. किसी भी चीज को जब आपको करना है, as I said, nothing comes with free lunch. फ्री में कुछ नहीं मिलता है, everything cost. तो वो कॉस्ट जो है, वो कीमत कितनी देनी है, ये हर इंसान का इंडिविजुअल चॉइस है. चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, it makes a big difference that what you are sacrificing and what you are allowing to make it happen in the world. ये क्लिप चलाने के लिए पीछे, क्योंकि मुझे भी पता है मैक्सिमम सब लोगों ने ये महाभारत में क्लिप देखी थी. फिर भी मैंने काट के निकाला उस क्लिप को, बिकॉज इट मेक्स अ बिग डिफरेंस दैट हाउ यू आर, व्हाट वैल्यूज यू आर इम्पार्टिंग टू योर चाइल्ड, व्हाट वैल्यूज यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर वैल्यूज. आप लाइफ में क्या देखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, जब आप किसी चीज को देखते हो, 99% of the times you see the things from your own perspective. चाहे सामने गलत हो, चाहे सामने सही हो, फिर भी आप आपके ही पर्सपेक्टिव से चीजें देखोगे. मैं ये अगले 1 मिनट में प्रूव कर दूंगा. Can anyone tell something about this? जब मैंने कहा कि चाहे सामने सही हो, गलत हो, आप आपके परसेप्शन से ही चीजें देखते हो. Any idea about this? सोच के देखो, रोजमर्रा की जिंदगी में होता है आपके. यू कम विथ योर ओन बिलीफ सिस्टम्स कि हाँ ये ऐसा ही है, एंड आप उस चीजों को वैसा ही देखते हो, भले सामने कुछ भी हो.
बट आप आपके नजरिए से चीजों को देखते हो. हियर कम्स एनएलपी इन पिक्चर. आगे जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज. बट यहाँ मुझे कौन एग्जांपल दे पाएगा कि एग्जैक्टली व्हेन आई सेड दैट यू आर सीइंग द थिंग्स थ्रू योर ओन परसेप्शन. बहुत से लोगों ने पहले एनएलपी यहाँ पे किया हुआ है, आई नो. बहुत से लोगों ने माइंड पावर की चीजें भी की है. सो कैन एनीवन हेल्प मी दैट व्हाट एग्जैक्टली आई मीन? सर, हाँ जी, रचना जी कहिए. सर देयर इज अ मैसेज यूजुअली हम लोग व्हाट्सएप पे देखते हैं स्टेटस में. वन साइड वन पर्सन इज स्टैंडिंग, ही इज सेइंग दैट दिस इज 6 and next side other person is standing and he is saying no 9. तो कई बार ये चीजें होती हैं कि हमारी तरफ से वो सही है बट दूसरे का परसेप्शन कुछ और है, वो उसको किसी और तरीके से रीड कर रहा है. और ये हमारे डेली रूटीन में भी होता है कि लाइक अर्ली मॉर्निंग किसी लेडी को अगर उठना अच्छा नहीं लगता है तो वो उसके हिसाब से उसका रेस्टिंग नीड है, वो मे बी लेट नाइट वर्कर हो. इवन पेरेंटिंग में भी ये चीज मैंने बहुत देखी कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे तो बच्चा भी सुबह जल्दी उठ के पढ़े. बच्चे की टेंडेंसी अगर लेट नाइट पढ़ने की है तो वो नहीं अलाउ करते. तो इस चीज में हसल पसल्स बहुत ज्यादा होते हैं. एंड ऑल्दो ना बच्चा अपनी जगह गलत होता है ना पेरेंट अपनी जगह गलत होता है. ओके, चलो. तो मैं आए इसको पढ़ लो. Who would like to give a try? Immediate पढ़ना है. जो भी पढ़ना चाहता है शुरू करो पढ़ना. I believe that I could Can I? actually understand The what the phenomenon of एक 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 करके पढ़ो. एक एक करके पढ़ो. I couldn't believe that I could actually understand what I was reading. The phenomenal power of the human mind, according to research. It doesn't matter. At Cambridge University. Cambridge University. It doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter be in the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Amazingly, Yes. yeah. And I was always thought spelling was important. Note, I read this somewhere and I just had to pass it around. I do not know the origins of the text. यहाँ पे आपने देखा एक भी वर्ड सही नहीं था. अभी वापस वो स्लाइड चलाऊंगा. Yes, sir. Yes, sir. पर फिर भी आपने सब बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा क्योंकि आपने ये परसीव किया हुआ है कि दिस इज कुडंट, दिस इज बिलीव, दिस इज दैट, दिस इज गुड, दिस इज अंडरस्टैंडिंग, दिस इज रीडिंग. मतलब आपकी पूरी लाइफ जो है आपकी मेरी सबकी, इट वर्क्स ऑन परसेप्शन, दैट व्हाट यू हैव परसीव्ड इन योर लाइफ एंड यू रीड इट अकॉर्डिंगली. कि सामने ये आ गया. एक छोटा सा एग्जांपल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट. BN4 एंड DN क्या BN4 एंड DN8 आ गया, मतलब उसकी लाइफ में हार्डशिप्स आने ये हम लोग एक कॉमन बोलते हैं. बट हैव यू सीन द थिंग्स बियॉन्ड इट? थिंग्स कैन बी डिफरेंट. किसी भी चीज जो आप देखते हो, डोंट अज्यूम द थिंग्स एंड डोंट परसीव द थिंग्स थ्रू योर माइंड. ट्राई टू फाइंड आउट द रियलिटी, ट्राई टू डू द फैक्ट चेक कि एग्जैक्टली क्या है. बट हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बिलीफ पर ही जाते हैं, हम अपने ही चीजों की तरफ से जाते हैं. एंड देन दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू बिकॉज यू स्टॉप लर्निंग इन अ न्यू वे. हो सकता है सामने से आपको कुछ नया लर्निंग आने वाला हो, बट आप आपके बिलीफ के हिसाब से ही चलते हो कि हाँ ये तो ऐसा ही होने वाला है. एंड द मोमेंट यू से दैट ये ऐसा ही होगा मीन्स यू आर स्टॉपिंग योर ओन लर्निंग. जब आप होटल में जाते हो खाना खाने के लिए, ये बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा. थाली में सब कुछ रखा होता है खाने के वक्त, बट हम लोग क्या करते हैं, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगी. वी कम विद योर ओन थिंग कि हम लोग नहीं, मुझे ये तो दाल पसंद नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं खाऊंगा. बट घर जाने के बाद जब आपके फैमिली मेंबर्स कहते हैं अरे वो दाल टेस्ट की क्या बहुत अच्छी थी, then you realize that you have missed out something. You haven't It happens with everyone. 100%. Because आप belief लेके जाते हो किसी चीज के लिए. This happens in your profession. This happens in your personal life.
अगर आज हस्बैंड ऐसा बिहेव कर रहा है, मतलब आप सोचते हो कि नहीं ये पहले भी ऐसा बिहेव किया था, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें रीजन होगा। वाइफ ने ऐसा बिहेव किया है, कुछ ना कुछ इसमें रीजन होगा, बिकॉज यू कम विद द प्री कंसीव्ड नोशंस। एंड जब आप ये प्री कंसीव्ड नोशंस लेके चलते हो तो आपको पता नहीं, मे बी योर स्पाउस माइट बी प्लानिंग टू गिव यू अ पार्टी, बट आप अगर प्री कंसीव्ड नोशन से जाओगे तो आप वो एक्सपीरियंस डेफिनेटली मिस करोगे। एंड आपने ये भी देखा होगा कि जब आप प्री कंसीव्ड नोशन से किसी चीज को काम करते हो, स्पेशली इन रिलेशनशिप, 50% ऑफ द टाइम झगड़े में तब्दील होता है वो, बिकॉज यू गो विद योर प्री कंसीव्ड नोशंस कि हाँ ये ऐसा ही बिहेव करेगा, ऐसा ही बिहेव करेगी। तो डोंट। सर एक्सक्यूज मी सर, सबको म्यूट करवा दीजिए सर, आवाज कुछ आ रही है, नॉइज मतलब। अभी भी है क्या बाहर से? हाँ अब सब लोग म्यूट हो गए होंगे शायद। सो आप सब आपके प्रीकंसीव्ड नोशंस पे जीना छोड़ दीजिए। द मोमेंट यू लिव योर लाइफ विद प्रीकंसीव्ड नोशंस, you tend to miss important things in the life। इसको और एक चीज से प्रूव करता हूं। यहाँ राइट में जो दिखा है पढ़ना नहीं है, सिर्फ ये इमेज देखना सब लोग, सिर्फ इमेज देखना एंड टेल मी व्हाट यू कैन सी इन दिस इमेज। राइट का कोई भी मत पढ़िए, हम लोग बाद में पढ़ेंगे राइट वाले को। they are having sex, something physical। ठीक है, और किस किस को क्या क्या दिखा है? It's naked male and female। ठीक है, परफेक्ट। होटल के अंदर एक स्टैचू उसी है बना हुआ, फिगर बना हुआ है। बिल्कुल, और डांसिंग स्टैचू। वेरी गुड। और Sir, in worst, sir, even though they are seen to be in a worse situation, then also they are enjoying love. ठीक है, और Something, the bottle is floating in the water। ओके, और It is a bottle showing the message from dolphins। और चलो, नाउ ट्राई टू रीड व्हाट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। डॉल्फिन्स देखने की कोशिश कीजिए इसमें। इट शोज दैट हाउ द माइंड गेट्स करप्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय द एक्सपीरियंसेस व्हिच वी गेट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आप डॉल्फिन्स काउंट करना शुरू करो। फर्स्ट डॉल्फिन, सेकंड डॉल्फिन, थर्ड डॉल्फिन, फोर्थ, पूरे 9 डॉल्फिन्स है इसमें। बट हम लोग जाते हैं प्री कंसीव्ड नोशन से कि हाँ ये तो यहाँ सेक्स कर रहे हैं, यहाँ इंटीमेट है, सब कुछ है, बिकॉज यू आर सीइंग इट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। बट हो सकता है जिस बच्चे को डॉल्फिन पता है, छोटा बच्चा, आई एम टॉकिंग अबाउट छोटा बच्चा मतलब 5 साल का, आजकल के 6-7 साल के बच्चों को अपने से ज्यादा पता होता है। बट जिस बच्चे ने ज्यादा कभी दुनिया नहीं देखी है, उसको डॉल्फिन पता है, वो इसमें डेफिनेटली मछलियां ढूंढेगा। सो इट makes very important point that don't try to read the things the way they are. Try to read beyond the imagination. Try to read beyond the written line, जिसको हम लोग डॉल्फिन तो नजर dotted lines बोलते हैं। तो मुझे भी कहीं पे डॉल्फिन नजर नहीं आ रही। सर फिर ये वापस पढ़ लेना राइट का। आई एम सॉरी टू से दिस, डॉल्फिन्स है इसमें सबको। है सर, है डॉल्फिन, डॉल्फिन्स आर देयर। हाँ, अगर जिनको डॉल्फिन नहीं दिखता है, ये वापस यहाँ पढ़ लो। दिस टेस्ट इज डिटरमाइंड टू इफ यू ऑलरेडी हैव अ करप्टेड माइंड एंड इट्स अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इट शोज दैट हाउ यू आर सीइंग द लाइफ। सो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस व्हेनेवर यू सी द थिंग्स। चलो और एक बताता हूँ। ये देख लो, पहले पूरा पढ़ लो एंड डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ यहीं पर।
देख लिया किस किस को क्या क्या दिखा? रतुल सर क्या दिखा? मुझे तो हार्ट्स नजर आ रहे हैं, कुछ स्क्वायर्स हैं। नहीं, वापस ध्यान से देख लीजिए, वापस पढ़ लीजिए. Stare at the 4 little dots on the middle of the picture for 30 seconds. जीसस क्राइस्ट Jesus Christ को किसको दिखा? Jesus मुझे भी Christ दिख रहा है, अभी दिख रहा है सर, जीसस क्राइस्ट। It is Jesus Christ. जीसस क्राइस्ट दिखे। बिल्कुल, it is Jesus Christ. Yeah. Yes. Here it shows that how you are seeing the world. जब आप किसी चीज को देखते हो तो थोड़ा सा उस साइड में जाके भी देखने की कोशिश करो that what exactly you are seeing, what is your perception and how you are looking towards the thing. And when you really want to enjoy the life, come out of that limitation कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, इसकी वजह से नहीं होगा, उसकी वजह से नहीं होगा. Because entire life, if you are continuously working on limitations or limiting belief, then you won't be able to see the success. Today, before we proceed further, NLP presuppositions हम लोग शुरू करेंगे. I would like to cite a small example. 1999, 98, 99, 2000 के आसपास बाबा रामदेव ने सब जगह योग सिखाना शुरू किया फ्री में. He taught yoga to each and every Indian, almost each and every Indian, that too free. कहीं पर एक पैसा नहीं लिया. आज भी वो योगा सिखाते हैं completely free. And try to understand this example, it will help you in multiple ways. उसी दौरान किसी एक्ट्रेस ने भी अपनी डीवीडी निकाली थी, उन्होंने भी 100-200 करोड़ उस डीवीडी से कमाई लिए होंगे योगा के. Now what Baba did, first he taught yoga completely across India, across globe. फिर वो ये भी सिखाया हाथ घिसने से बाल बढ़ते हैं. 70 साल का रिटायर्ड जज भी इसको घिस के कोशिश करने लगा कि यस ये हो सकता है. And it works because he gave you that belief. Now what he did, उन्होंने बाद में 2005 में पतंजलि लॉन्च किया. At that time in India, Dabur was having a business of approximately 7,500 CR. And Nestle and Procter and Gamble बाहर के प्रोडक्ट्स थे, उनका भी काफी अच्छा खासा बना हुआ बिजनेस था. बाबा जी ने सेम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, बट द स्ट्रेटेजी विच ही यूज्ड वाज वेरी सिंपल. अगर आपको भी लाइफ में आगे बढ़ना है, एंड आई हैव फॉलोड इट, आई हैव सीन द सक्सेस की इससे सक्सेस आता है. He didn't follow Vico Vajradhanti or Dabur. He decided to follow the strategies which Nestle and Procter and Gamble did. So the first concept for the first tip of today is, if you want to be successful, try to challenge the best in your industry. Try to cultivate the best which is there in the industry. चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप अच्छे पेरेंट बनना चाहते हो, तो ये देखो कि आपके पेरेंट्स ने आपको सबसे अच्छा पेरेंटिंग आपके आजू बाजू में कोई होगा. आज आप अच्छे काउंसलर बनना चाहते हो, तो ट्राई टू सी व्हाट इज द बेस्ट. Challenge the best in industry. If he would have traveled, if he would have just given a thought about Vico Vajradhanti, तो probably नागपुर की Vico Vajradhanti के साथ वो compete करते बैठते हैं, इतना ही उनका बनता था. But he challenged the biggest empires in the globe, challenged the best in the industry, so that you come to know that what is happening. Then secondly, what he did is came up with multiple products. Every 15 days, every 20 days आप देखो टीवी पे बाबा जी कुछ ना कुछ लेके आते हैं. एक बार करके बैठते नहीं है. If you have to hit your client, if you have to hit your whatever thing you want to do, consistent efforts are needed. जब तक आप consistent efforts नहीं डालते हो, तब तक आपको results नहीं मिलेंगे या दुनिया भूल जाएगी आपको. Third point what Baba ji taught us is, be loud and be consistent. छाती ठोक के सीना ठोक के वो खुद आते थे हर एड में. आज भी बाबा जी खुद आते हैं, बहुत कम एड में उनके मॉडल्स आते हैं. बट ही केम अप विद द यूनिक स्ट्रेटेजी कि खुद मैं बोलूंगा ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं. कम अप विद योर ओन प्रोडक्ट्स इन विच एवर फील्ड यू आर. ट्राई टू फॉलो द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग.
because success always leaves the footprints. Success always leaves the footprints. अगर आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो तो try to find out who is the best in your field. अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो तो try to find out who is the best and what exactly they are doing. जो लोग म्यूजिक में है वो लोग डेफिनेटली इसको फॉलो करते हैं. They try to practice the same thing which their guru has told. या उसमें जो बेस्ट है उतना ही रियाज करेंगे, उतनी ही प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन इट गिव्स यू द रिजल्ट्स. तो बाबा जी ने ये सिंपल प्रिंसिपल्स दिए, बट उससे पहले भी उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया, बहुत बड़ी चीज सिखाई. जो वो एक्ट्रेस ने 100-200 करोड़ 300 करोड़ कमाए होंगे, उसके बावजूद बाबा जी ने सबसे पहले इतना फ्री में दिया, इतना फ्री में दिया. अभी इसका मतलब ये नहीं कि आप भी फ्री में दो, बट ही क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट हिमसेल्फ दैट जो बाबा बोलेंगे वो 70 साल के जज भी करते हैं. दैट इम्पैक्ट ही लेफ्ट ऑन द ह्यूमन माइंड. एंड देन ऑलरेडी इतना बड़ा मास मार्केट था, ही डिडंट हैव टू स्ट्रगल. हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त, न्यूमरोलॉजी लॉन्च करते वक्त, कुछ भी करते वक्त हम लोग क्लाइंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं. क्लाइंट रेडीमेड होता है इफ यू आर क्रिएटिंग अवेयरनेस इन विच एवर फील्ड यू आर. चाहे आप इलेक्ट्रिकल सेल्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, बिजनेस में हो, क्लाइंट्स होते हैं, बट आपको सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करना होता है. बाबा जी ने वही किया. बाबा जी ने अवेयरनेस इतना खुद का क्रिएट किया दैट ही एस्टैब्लिश्ड हिज ब्रांड नेम. एंड देन आज पतंजलि की से भी ज्यादा लोग बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स के नाम से उनको लेते हैं. सो ही हैड अ कंप्लीट मार्केट अक्रॉस द ग्लोब एंड देन ही लॉन्च्ड इट. सो अगर आपको भी जो भी करना है, यू शुड फर्स्ट क्रिएट अ ग्राउंड वर्क. क्योंकि अगर आप बगैर ग्राउंड वर्क के जाके, फॉर एक किसान भी जब खेती करता है, बीज जाके ऐसे ही नहीं बोता है. पहले जमीन में कुदाल चलाता है, हल चलाता है, he makes the soil fertile and then he sows the seed. सेम प्रिंसिपल बाबा रामदेव यूज. पहले पूरी तैयारी कर दो, फिर लॉन्च किया, एंड फिर ऐसा लॉन्च किया कि पीछे मुड़ के नहीं देखे. आज 10,500-11,000 करोड़ से ऊपर बिजनेस है उनका, 10,500 करोड़. तो ट्राई टू फाइंड आउट हु इज द बेस्ट इन योर इंडस्ट्री. जब आपको एनएलपी सीखनी है, जब आपको किसी भी चीज में कुछ करना है, तो एनएलपी इज नॉट मेंट फॉर दैट आप जाके कहीं कल एनएलपी सिखाओ. एनएलपी सिखाने का काम एनएलपी के ट्रेनर्स कर ही देंगे, बट आपको एनएलपी अपने लाइफ में कैसे यूज करनी है, इसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं. एनएलपी सिखाने का काम थोड़ा बहुत मैं कर ही दूंगा जब तक हूँ, बट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू इम्प्लीमेंट एनएलपी इन योर लाइफ and make the things better. So the first thing which we learned today was creating an awareness no matter what you are doing. अभी हम लोग presuppositions के पास जाने वाले हैं, but इसके पहले मुझे ये example देना जरूरी था that whatever you are doing, create a groundwork and then say something. For example, और आसानी से, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे की मोबाइल की आदत छूटे, तो बच्चे की मोबाइल की आदत तभी छूटेगी जब आप उसके सामने बुक लेके पढ़ोगे. मतलब आप हाथ में मोबाइल लेके बोलोगे हाँ बेटा मोबाइल मत देख, वो बोलेगा तुम भी तो वही कर रहे हो. सो क्रिएट अ ग्राउंड वर्क, क्रिएट अ रियलिटी दैट दिस इज व्हाट नीडेड. फिर आप देखोगे कि आपको सक्सेस मिलेगा. बट हम लोग वो करते ही नहीं. अभी आप लोग कहोगे कि आजकल तो ग्राउंड रियलिटी ही है कि पूरा वर्ल्ड मोबाइल पे आया है. लेट इट बी, बट स्टिल एटलीस्ट दिन में 1 घंटा आप बुक लेके बैठ सकते हो. वरना वो कृष्ण के जो शुरू में जो मैंने डायलॉग सुनाया था, जो क्लिप चलाई थी, दैट क्लिप इज अ प्रैक्टिकल रियलिटी इन द लाइफ. जो लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं उनके लिए वापस एक बार मैं चला दूंगा. होप अदर्स वोंट माइंड. क्योंकि जब आपको किसी चीज को चाहिए, जब कोई चीज आपको शिद्दत से चाहिए, तो आपको उसके प्रति डेफिनेटली यू हैव टू मेक अ ग्राउंड वर्क. इफ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी बेटर, you be better because they will imitate you. NLP में वही होता है. Programming happens because of whatever things we see with our parents. वही सेम प्रोग्राम अपने बच्चों में आता है. एक क्लिप मैं वापस वो चलाऊंगा, उसके बाद we'll come to NLP presuppositions. आप प्लीज लिख लीजिए सारे presuppositions. कहाँ गया मेरा क्लिप? Just give me 1 second. जिस पुत्र के
जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था उनके लिए है अभी वापस। जिस पुत्र के प्रति आपको इतना अधिक प्रेम, उसे वास्तव में आपने क्या दिया? संपत्ति दी, सुख दिए, राज्य दिया, संस्कार दिए, विद्या दी, धर्म का ज्ञान दिया गुरुदेव। क्या आप उसे कुछ भी ऐसा दे पाए जिससे उसे आपके रक्षा की आवश्यकता ही ना? मानता सब अर्जुन तथा अंगराज कर्ण की भांति महान योद्धा नहीं बन पाते, किंतु आप अपने पुत्र को उचित निर्णय लेने का शिक्षण तो दे ही सकते थे। यदि आपने ऐसा किया होता तो आज आपका पुत्र धर्म का शत्रु नहीं होता और आपको भी अधर्म के पक्ष में रहकर युद्ध नहीं करना पड़ता। So after this heart touching clip, I believe बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट हुआ होगा, because this is how the life goes. अगर अपना बच्चा गलती करता है तो बहुत से पेरेंट्स को ये होता है कि वो उसकी गलती के ऊपर पर्दा डालते हैं, होता है बहुत से पेरेंट्स के साथ। एंड अगर यही गलती अगर कंटिन्यू होती रहे, ऐसा ही अगर पर्दा पड़ता रहा, तो जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वो सच होता है। सो इट मेक्स लॉट्स ऑफ डिफरेंस दैट व्हाट वैल्यूज वी आर कल्टिवेटिंग विद इन आवर चिल्ड्रन, क्योंकि वो हमको देखकर ही आगे जाने वाले हैं। सो नाउ वी स्टार्ट विद द प्रीसपोजिशंस। लिख लीजिए प्रीसपोजिशंस एंड उनका एक एक चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। First presupposition is map is not a territory। जो लोग ये सोचेंगे कि हम बाद में रिकॉर्डिंग देख के करेंगे, वो कभी नहीं करने वाले हैं 100%। So map is not a territory। Map is not a territory। मतलब इसको और थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूँ। कल इनफैक्ट वो एग्जांपल मैंने बताया भी था, बट अगेन विल गो टू इट। मैप इज नॉट ए टेरिटरी मतलब आप ऑलरेडी कुछ चीजें अज्यूम कर देते हो कि ये ऐसा ही होगा, वो वैसा ही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल मैप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेंटल मैप्स, कि आपने ऑलरेडी कुछ चीजें अज्यूम की हुई है एंड उसी बेसिस पे आपकी लाइफ चलती है। इसको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा वापस, बहुत से लोगों ने पहले भी सुना होगा मेरे क्लास में। सपोज 10-15 साल पहले आपकी किसी के साथ कुछ, किसी रिलेटिव के साथ कुछ पंगा हुआ है, कुछ भी होता है। 15 साल में आप उस रिलेटिव को नहीं भूले हो, आपने तो दिमाग में पक्का पकड़ के रखा है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। 15 साल बाद आपके रिलेशंस में किसी की शादी है, कहीं पे कुछ होता है, वहां आप मस्त एक 5-10 हज़ार का गिफ्ट भी लेके जाते हो। आजकल उतना तो लोग देते हैं, आई अज्यूम। फिर आप बुफे डिनर की लाइन में जाते हो। बुफे डिनर की लाइन में जाते ही आपको सबसे पहले वही बंदा दिखता है जो 15 साल पहले जिसके साथ आपका पंगा हुआ था। नाउ कम्स योर प्रीसपोजिशन, मैप इज नॉट ए टेरिटरी। अगर आपके दिमाग में आपने यही एक्सपीरियंस लेके रखा है कि यह इंसान वापस ऐसा ही बिहेव करेगा, यू हैव क्रिएटेड अ माइंड मैप दैट दिस पर्सन विल बिहेव इन द सेम वे, तो वो इंसान भले ही अच्छा बिहेव करने की कोशिश करे, योर माइंड, your body will not allow you to take a new experience। आप immediately उस मोड में जाओगे कि यहाँ वो क्या बोलते हैं, फाइट मोड में जाओगे। you will try to defend yourself कि इसने 15 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था, वापस ऐसा ही होगा। तो it makes a difference। अब क्या होता है, वो इंसान भले उसने गिफ्ट दिया हो नहीं दिया हो, बट वो वहाँ खाना वाना खा के मस्त एंजॉय करके चला जाएगा, because he has really erased everything from his mind। उसने वो माइंड में अपना मैप बना के नहीं रखा है, बट आप मैप बना के जाते हो एंड देन थिंग्स हैपन दैट वे। सेम हैपन्स एट द होम, घर पे भी बहुत बार होता है। अज्यूम कर लेते हो पहले आपकी, हाँ मेरा स्पाउस ऐसे ही बिहेव करेगा। नो मैटर उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता नहीं, बट यू लिव योर लाइफ इन द मेंटल मैप्स। आपने अज्यूम कर दिया, लाइफ वैसे ही चलेगी आपकी, क्योंकि आप वो एक्सपीरियंस खुद क्रिएट करते हो आपके लाइफ में। मैप इज नेवर अ टेरिटरी। पीपल चेंज ऑलवेज, एंड कुछ लोग जो कभी नहीं बदलते हैं वो कल के एग्जाम्पल की तरह होते हैं जिनके हाथ में
खून आने के बाद भी वो बोलते हैं वो दैट आई डिडंट न्यू दैट इवन डेड पीपल डिड। ऐसे लोगों को आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को कुछ करने की बजाय आप खुद की लाइफ ही चेंज कर सकते हो। बट द फर्स्ट presupposition says that map is not a territory, means you should not build up your own imagination कि हाँ ये ऐसा ही बिहेव करेगा, वैसा ही बिहेव करेगा, because if you stick to your own imaginations probably you will lose one of the biggest experience in the life। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने दाल का एक्सपीरियंस बताया, आप होटल में जाते हो, आप इस बिलीफ से जाते हो कि हाँ ये दाल तो मैंने बचपन में खाई थी, वो बहुत खराब थी। मैं आपको ये भी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिस होटल में आप आज गए हो, 5 साल बाद अगर आप उस होटल में जाओगे तो प्रोबेबली यू विल सी द डिफरेंट टेस्ट। बट आप उस माइंडसेट से जाओगे क्योंकि 5 साल में हो सकता है वहाँ का कुक चेंज हुआ हो, 5 साल में हो सकता है वो कुक ने खुद को अपग्रेड किया हो सकता है उनका हीटिंग मैकेनिज्म चेंज हुआ हो। सो डोंट गो विद द अजम्पशंस, डोंट हैव अ माइंड मैप कि हाँ ये ऐसा ही होगा, बिकॉज इफ यू गो विथ योर सर्टन प्री अजम्पशंस देन थिंग्स विल बी डिफरेंट। जब हम कहते हैं कि थोड़ा सा खट्टा हुआ है, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा कुछ नहीं होता है। जो ध्रुव साहब को लगेगा कि हाँ ये इतना मीठा ठीक है, वो हो सकता है अनु बोले कि ये बहुत ही ज्यादा मीठा है, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन माइंड मैप। सबकी टेस्ट अलग होती है, सबके एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं। सो द फर्स्ट presupposition of NLP tells that my map is not a territory, मतलब आपको हमेशा you should be open to take the experiences. Now comes the second presupposition. Every behavior has a positive intention. इसको सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए पॉज करूंगा। When we are saying that every behavior has a positive intention, आपका छोटा बच्चा जब रोता है घर पे तो he has a positive intention of seeking your attention, बट आप उसको देखते हो कि ये रो रहा है बस। छोटा बच्चा जो एकदम छोटा बच्चा होता है, जो बात भी नहीं कर पाता है, वो जब रोने लगता है तो आप उसको दूध देते हो because he can't speak, but his intention is to tell you that now I am hungry। आप उसको दूध देते हो, वो चुपचाप बैठ जाता है। वो उसका बिहेवियर है that he is behaving that way। अगर वो नहीं रोएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसको भूख लगी? 1 महीना 2 महीने का बच्चा होता है, 6 महीने का बच्चा होता है जो बोल नहीं पाता है। सो एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। चाहे आज आपके घर पे कुछ होता हो, ऑफिस में कुछ हो रहा हो, कहीं पर भी, डोंट ट्राई टू कम टू द जजमेंट कि ऐसा ही होता है। ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट वाज द अल्टीमेट मोटिव और अल्टीमेट बिहेवियर बिहाइंड दैट, कि वो क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा था। You will see that you are able to come out of the clashes. Every behavior has a positive intention। ये बात हमेशा ध्यान में रखो, चाहे आपके सामने कोई कुछ भी बोले, सोचने की कोशिश करो that why this person must have said that। You will see that your life becomes easy। बट हम लोग सोचते ही नहीं है, हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट पे आ जाते हैं, नतीजे पे आ जाते हैं कि हाँ इसने ऐसा बोला तो ये ऐसा ही होगा। सो इम्पोर्टेंट ये है that try to understand why this has happened, बट हम लोग वो नहीं देखते हैं। थर्ड प्रीसपोजिशन, सक्सेस ऑलवेज लीव्स द फुटप्रिंट्स। जो मैंने अभी आपको बाबा रामदेव का एक्सप्लेन किया, ही फॉलोड द फुटस्टेप्स ऑफ द सक्सेस एंड ही इज सक्सेसफुल टुडे, नो डाउट, कोई ना नहीं कहेगा उनको। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन इंडिया, 0 से शुरू किया था, बट ही फॉलोड द फुटस्टेप्स एंड ही डिड द सेम थिंग्स। बिलीव in what you are seeing, believe in yourself कि आप क्या करना चाहते हो एंड क्या कर सकते हो। जब आप खुद आपके फुटस्टेप्स देखोगे कि सही है या गलत है, तो आपको अंदाजा आ जाता है। जब आप हाईवे पे जाते हो, आप जीपीएस सिस्टम लगाते हो, जीपीएस सिस्टम गाइड्स यू दैट वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और रॉन्ग ट्रैक। तो अगर आप वहां जीपीएस यूज कर सकते हो तो सक्सेस स्टेप्स क्यों नहीं यूज कर सकते? There are lots of good books available on self-help. There are good books available on motivational stories, and it's not about motivational stories. It's about how you understand the thing. एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल मैंने पढ़ा था एक बुक में, मेड इन जापान बाय आकियो मोरिटा, सोनी कॉर्पोरेशन की जो बुक, सोनी कॉर्पोरेशन जिन्होंने शुरू किया था। They had a very amazing principle and still they follow it. अगर उनके पास ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं तो वो यूनिट की प्राइस बढ़ा देते हैं। Those who are into sales, they should try to understand this
Sony has a simple principle that if the volumes increase, they even increase the cost price which is being delivered to the dealer. उनका रीजन सिंपल ये है बिकॉज जापानीज डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ हायर एंड फायर. जापानीज हमेशा अगर एक बार इंसान आ जाता है उनके ऑर्गेनाइजेशन में तो दे ट्राई टू रिटेन द ऑर्गेनाइजेशन. आई हैव पर्सनली वर्क विद जापानीज कंपनीज इन द वेरियस सेमीकंडक्टर ऑर्गेनाइजेशंस. वहाँ पे प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं. उनका कंसेप्ट ये था कि अगर आप लोगों को हायर कर रहे हो, आज आपके पास 50,000 की जगह 1 मिलियन का ऑर्डर आ गया तो आप मशीनरी एक्सपेंडिचर सब करोगे, पर अगर कल वो ऑर्डर नहीं आता है तो क्या? सो ऑलवेज ऑल्सो ट्राई टू सी द सर्कमस्टेंसेस एट योर एंड दैट व्हाट इज हैपनिंग. उसको किस तरह से आप लेते हो. बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सामने से आ गया, इन्वेस्ट कर लिया, क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, एंड वी ट्राई टू इनकर द एक्सपेंसेस. थिंक ट्वाइस. ट्राई टू सी द पॉजिटिव इंटेंशन बिहाइंड एवरीथिंग. क्रेडिट कार्ड यूज करना सही है गलत, दैट इज योर इंडिविजुअल चॉइस, बट रियली ट्राई टू फाइंड आउट दैट इज इट रियली नीडेड. आपका पॉजिटिव इंटेंशन इसमें क्या है, सामने वाले का पॉजिटिव इंटेंशन क्या है. यू विल सी दैट यू आर एबल टू मेक योर लाइफ इजी. एंड ये बुक सबने पढ़नी चाहिए, जिनको पढ़ने का शौक है या नहीं भी है तो भी यू शुड रीड द बुक मेड इन जापान बाय अकियो मोरिटा. ही स्टार्टेड सोनी कॉर्पोरेशन एंड देन किस तरह से 1945 में जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हिरोशिमा नागासाकी का, उसके बाद उन्होंने किस तरह से आगे बढ़े वो भी कंप्लीट दिया हुआ है. सो ट्राई टू फाइंड आउट हाउ डिफरेंटली यू कैन क्रिएट योर लाइफ. जिनको पढ़ने का शौक नहीं है उन्होंने भी ये बुक पढ़नी चाहिए. एटलीस्ट लाइफ में एक बार पढ़ लो ये बुक. इट विल चेंज योर एंटायर परसेप्शन टुवर्ड्स द लाइफ. किसी भी फील्ड में आप हो, बट ये बुक एक बार पढ़ लेना. So success always leaves the footprints. When you want to be successful, you should try to find out who is the best in your industry. You should try to find out what differently they are doing. उनकी हेल्थ अच्छी क्यों है. सपोज अगर कोई सक्सेसफुल इंसान को आप देखते हो तो डेफिनेटली इट्स नॉट दैट उसका पैसा आप देखोगे. जनरली लोग क्या देखते हैं कि हाँ इसके पास इतना पैसा है इसलिए वो सक्सेसफुल है, बट वो पैसा कमाने के लिए उसने क्या किया है. व्हाट इज हिज लाइफस्टाइल. How exactly is he managing his health? How exactly is he managing his resources? ये बहुत important है. Fourth presupposition. Every person has abundant resources. ये NLP का presupposition है. अब ये resources कहाँ से आते हैं? They lie in your mind. अगर आपने बिलीफ बना के रखी किसी चीज की तो आपको सामने से रिजल्ट नहीं आएंगे. एवरी पर्सन हैज अबंडेंट रिसोर्सेस. सचिन गुप्ता जी, यस आई हैव गॉट योर मैसेज, यू कैन. तो एवरी पर्सन हैज अबंडेंट रिसोर्सेस. आपके अंदर वो सारे रिसोर्सेस होते हैं. इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ यू यूज दोज रिसोर्सेस, हाउ यू सी द थिंग्स. क्योंकि अगर आपने किसी कलर का चश्मा पहना हुआ है तो आप नहीं कर पाओगे किसी भी चीज को. एवरी पर्सन इज बॉर्न विद द सेम माइंड, सेम पावर. द ओनली थिंग इज हम लोग उसको खराब करते हैं. जैसे डॉल्फिन का एग्जांपल दिया, जैसे वो पढ़ने का एग्जांपल, आपने आपके हिसाब से दुनिया देख लिया, इसलिए यू आर नॉट टैपिंग योर रिसोर्सेस. जिन लोगों को उसमें डॉल्फिन दिखा मीन्स दे आर टैपिंग द रिसोर्सेस टू सी समथिंग डिफरेंट इन द लाइफ. ट्राई टू टैप योर सबकॉन्शियस माइंड. खुद को रोज 5 मिनट भी अगर आप दे दोगे तो यू विल सी दैट यू हैव अबंडेंट रिसोर्सेस इन योर माइंड, इन योर ब्रेन. बट हम लोग टाइम ही नहीं देते. हम लोग टाइम देंगे सोते वक्त भी. सबसे पहले लास्ट किसका व्हाट्सएप मैसेज आया, क्या किसी कस्टमर ने कुछ कॉल किया है क्या. वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग, बट खुद के लिए टाइम नहीं देते. अबंडेंट रिसोर्सेस आपको तभी मिलेंगे जब आप खुद के अंदर झांकने की कोशिश करोगे. तो यहाँ तक अभी मैंने जो 4 ये बताए, उसके आगे भी और है. विल बी कंटिन्यूइंग. विल नाउ पुट अप एन ओपन फोरम अगेन कि यहाँ तक जो हुआ इसमें किसी को कोई डाउट है. सर गुड इवनिंग. सर गुड इवनिंग. सर ये जो प्रीसपोजिशंस हैं, इसका मतलब कि वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड टू थिंक लाइक दिस. यस, दिस इज फेक इट अंटिल यू मेक इट. सिंपल. क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड
if you go through the book Power of Subconscious Mind by Murphy, उनके सेकंड चैप्टर में फर्स्ट या सेकंड पेज पे उन्होंने मेंशन किया है that subconscious mind doesn't understand the difference between reality and imagination. You can fool your subconscious mind anytime. But इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको गलत तरीके से फूल करो. आप उसको सही तरीके से अगर बताते हो कि हाँ ये है, and if you consistently put it in your subconscious mind, तो definitely it becomes your reality, because that becomes your belief and you start behaving accordingly. अगर आज आपने अगर ये सोचा कि नहीं यार मेरे पेट में दर्द है, 2-3 दिन कंटिन्यू अगर आप ये सोचोगे, चौथे दिन डेफिनेटली आपके पेट में आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी. अगर आज आप ये ख्याल लेके चलते हो कि नहीं कल का तो मेरा दिन है ना बहुत बहुत बकवास जाने वाला है, तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जैसे ही सुबह आप उठोगे आप खुद आपका दिन खराब करना शुरू करोगे. यू विल डू इट नोइंगली अननोइंगली. आप खुद दूसरों पे गुस्सा करना शुरू करोगे, आप खुद दूसरों में गलतियां निकालना शुरू करोगे. जो चाय आपको रोज अच्छी लगती है उसमें भी आप कमी ढूंढोगे कि यार आज की चाय भी बकवास बनी है, क्योंकि आपने रात भर प्रोग्राम किया हुआ है माइंड को कि आपका दिन बकवास जाने वाला है. एंड दिस इज हाउ पीपल बिहेव. तो यहाँ पर आप ये देखो कि आप क्या सोच लेके चल रहे हो. अगर आपको किसी ने बोल दिया कि अरे विनोद जी आज है ना थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हो, अगर रोज मैं इनको 2-4 बार बोलूँ ना तो 5वें दिन इनका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा. एंड ही विल स्टार्ट थिंकिंग, वो खुद आईने में जाके देखेंगे कि अरे हाँ मुझे कहीं चेहरे पे झुर्रियाँ तो नहीं आई है, कुछ ये तो नहीं हुआ है. अगर मैं डॉली को कहूँ कि डॉली तुम्हारे चश्मे की वजह से शायद तुमको दिख नहीं रहा है, हफ्ते भर बाद उसको सच में लगेगा कि चश्मे से नहीं दिख रहा है. बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज रेडी टू एक्सेप्ट all the thoughts. Now if I say, everyone, don't see a red monkey sitting on your head, you will see a red monkey sitting on your head. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नो पता ही नहीं होता है. यहाँ पर और एक चीज पेरेंटिंग के बारे में बीच में बताऊंगा, इवन इफ इट्स नॉट अ पेरेंटिंग क्लास, बट पेरेंटिंग में और एक चीज आती है. बाहर बारिश हो रही है और आपका बच्चा जब कहता है कि मुझे बाहर जाना है, तो आप उसको क्या बोलते हो कि बाहर मत जा, भीग जाएगा, बीमार पड़ेगा. बाहर मत जा जब आप कहते हो सबसे पहले, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड मत जो वर्ड है, डोंट गो आउटसाइड, वो लेता ही नहीं है, वो पहले गो आउटसाइड ही लेता है. सेकेंडली, आप उसको ये बिलीफ देते हो कि तू बाहर जाके भीगेगा, बीमार पड़ेगा. बट यही बच्चा जब आपके पेट में था, 9 महीने पानी में था, तब उसको सर्दी खांसी नहीं हुई. अब उसको कहाँ से सर्दी खांसी होगी? इट इज बिकॉज यू आर इम्प्रिंटिंग द बिलीफ इन दैट चाइल्ड्स माइंड. उसी चाइल्ड के, उसी बच्चे के, उसके उम्र के बच्चे बाहर बारिश में खेलेंगे, बीमार नहीं पड़ते हैं. आपका बच्चा डेफिनेटली बीमार पड़ेगा, बिकॉज यू हैव गिवन अ बिलीफ टू हिम कि तू बारिश में जाएगा तो भीगेगा और बीमार पड़ेगा. सो नेवर अलाउ योरसेल्फ to give any wrong beliefs to your children. क्योंकि आपकी बिलीफ पे डिपेंड करता है कि आप सामने वाले के दिमाग में क्या डालते हो. वो प्रोग्राम जो बन जाता है, वो प्रोग्राम आपके वर्ड से आता है. एंड सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड नो, नॉट, क्योंकि आप में से सबको लाल बंदर बैठा हुआ दिखाई देगा. When I say don't see a red monkey sitting on your back, तो दिखेगा आपको, because this is how your mind works. So always try to give positive suggestions even to your mind. सोने से पहले भी अगर आप पॉजिटिव सजेशन देते हो तो डेफिनेटली योर माइंड विल हेल्प यू टू सी सम गुड थिंग्स इन योर लाइफ. बट हम लोग फंसे होते हैं उस नेगेटिव चीज़ों में कि जितना हम लोग नेगेटिव करेंगे, जितना हम लोग, क्योंकि अपने को चाहिए होता है कि हम ये आ जाए, इसमें से एस्केप के लिए हम ढूंढते हैं कि किस तरह से हम सिचुएशन में से एस्केप हो जाए. And most of the people want to escape of the situation, क्योंकि secondary gains ज्यादा होते हैं. I am coming to this also immediately. 1 second. What are primary gains and secondary gains? Can anyone tell?
primary gains and secondary gains can vary from person to person. बिल्कुल, बट सेकेंडरी गेन्स होते हैं, ये तो मानोगे आप? Yes, sir. For example, I had a client in the sense थेरेपी के लिए ही एक लेडी आती थी. इट्स अ लाइव एग्जांपल कि उसको घर का काम करना अच्छा नहीं लगता था. उसके सेकेंडरी गेन्स जो थे उसमें वो ये थे कि उसको दोपहर को सोना बहुत ज़्यादा पसंद था. कुछ भी करो, दोपहर को सोना है मुझे, क्योंकि अगर वो घर के काम में इन्वॉल्व हो गई, घर में काफ़ी सारे लोग थे, मतलब इट वॉज अ जॉइंट फैमिली, पर जॉइंट फैमिली में इस लेडी को घर के काम करना पसंद नहीं था. वो कहती थी कि मुझे पसंद नहीं है. इट वॉज नॉट दैट शी वॉज नॉट रेडी टू वर्क, शी वॉज रेडी टू वर्क, बट उसके सेकेंडरी गेन्स जो थे वो ये थे कि उसको दोपहर को 2-3 घंटे आराम से सोना है. उसको मेहनत, दोपहर को जो काम करना है, मतलब जो भी चावल चुनना, सब्जियां चुनना, जो भी कुछ है, वो उसको नहीं करना था. दैट वॉज हर सेकेंडरी गेन कि अगर मैं सो जाऊं तो मुझे ये काम करना नहीं पड़ेगा. उस पर्टिकुलर सेकेंडरी गेन की वजह से he was not actually working. ऐसे केसेस आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे. जो काउंसलर्स हैं, always try to find out that what is the secondary gain of the person. जिन लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज्यादा होता है कि हाँ एक्सरसाइज करेंगे, बट एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेकेंडरी गेन उसका ये है मोस्ट प्रोबेबली दैट यू विल हैव टू गेट अप अर्ली. आपको थोड़े एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी. सबको ये चाहिए कि हेल्थ तो मेरी अच्छी हो, बट मेरे लिए जिमिंग दूसरा कोई करे. दैट डजंट हैपन. यू हैव टू डू योर ओन पुशअप्स. सेकेंडरी गेन अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो प्रोबेबली यू विल मिस योर प्राइमरी गेन. जो आपको लाइफ में अचीव करना है आप नहीं कर पाओगे. जिसको अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, आपका प्राइमरी गेन अगर अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो ट्राई टू फाइंड आउट इफ देयर आर एनी सेकेंडरी गेन्स व्हिच आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग फर्दर रिसर्च. Ratul ji will correlate with this. He is an expert numerologist. Secondary gains पहले देखिए. अगर आपका सेकेंडरी गेन स्ट्रांग है तो प्रोबेबली यू विल मिस आउट योर प्राइमरी गेन. जिनको हेल्थ अच्छी चाहिए, लेट मी कंप्लीट, जिनको हेल्थ अच्छी चाहिए उनको मेहनत करनी ही पड़ेगी. नो वन कैन डू योर पुशअप्स. जिनको रिलेशनशिप्स अच्छे चाहिए उनको खुद मेहनत करनी ही पड़ेगी. अब और एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, एंड दिस इज वेरी कॉमन इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज. सेकेंडरी गेन का, आज सपोज अगर कुछ चोट लगती है, कुछ होता है, यू टेंड टू गेट अटेंशन ऑफ एवरीवन. अब यहाँ पे सेकेंडरी गेन का इंपॉर्टेंस देखो. पहले दिन सब लोग आपका ख्याल रखते हैं, सब कुछ होता है, फिर दूसरे दिन आपसे पूछते हैं कि अब थोड़ा ठीक लग रहा है. 100 में से मे बी लाइक 30% पीपल विल से यस, 70% विल से नहीं, अभी भी थोड़ा दर्द है और 2-3 दिन तो लगेगा. इसका रीजन अगर आप देखोगे, देयर इज अ सेकेंडरी गेन ऑफ प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड. क्योंकि आपको सामने वाले से अटेंशन, आपको रेस्ट करने का मौका मिलेगा. आपको रेडीमेड खाना मिलता है, आपको घर का झाड़ू पोछा अगर आप कर रहे हो तो वो भी नहीं करना पड़ेगा. There are always secondary gains for which a person tries to find a escape mechanism. चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो. रिलेशनशिप में फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ, बहुत बार विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है कि मेरे तो पीठ में दर्द है, मैं आज कुछ कर नहीं पाऊंगी. हस्बैंड बेचारा जाके या वाइफ जाके किचन में काम करेगा ही करेगा. 2 दिन और चलता ही है, बट हमेशा यू कांट प्ले अ विक्टिम कार्ड, बिकॉज इफ यू ट्राई टू प्ले अ विक्टिम कार्ड इट इज योर लॉस. तो आप ये आपको देखना है कि आपका सेकेंडरी गेन स्ट्रांग है या प्राइमरी गेन स्ट्रांग है. इफ योर सेकेंडरी गेन इज ओवरपावरिंग योर प्राइमरी गेन्स, प्रोबेबली यू आर मिसिंग द बस ऑफ योर लाइफ. आपका सेकेंडरी गेन अगर ज्यादा स्ट्रांग है तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, क्योंकि सेकेंडरी गेन जैसे स्ट्रांग आएगा तो आपको आराम करना है. आप आराम करोगे, you will miss out your health, you will miss out your gym, you will miss out your positive eating habits. But हम लोग देखते हैं कि अपने को सेकेंडरी गेन्स
मतलब जिसको हम कहते हैं ना मतलब की दुनिया, मतलब क्या है, इसमें मुझे क्या हासिल होगा, मेरा क्या नुकसान होगा. Try to analyze your secondary gains. If they are stronger than your positive, if they are stronger than your primary gains, again I am saying that you will miss your bus. आप किसी भी प्रोफेशन में हो, घर में हो, हाउसवाइफ हो, प्लीज राइट डाउन योर प्राइमरी गेन्स एंड सेकेंडरी गेन्स. एक छोटा सा पेपर पे लिख लीजिए कि मुझे सपोज अगर हेल्थ अगले 6 महीने में ठीक करनी है तो क्या क्या करना होगा, एंड सी हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू डू इट. मैं वेट गेन के लिए हमेशा एग्जांपल देता हूँ. सबको चाहिए होता है कि वेट कम करना है, सबको, बट देन पीपल आर नॉट रेडी टू डू द थिंग्स. जिम में जाएंगे, सब करेंगे, स्लिमिंग सेंटर जाएंगे, एंड जैसे स्लिमिंग सेंटर या जिम बंद हो जाता है, यू आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन. कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया, जिम खत्म होते ही, स्लिमिंग सेंटर खत्म होते ही वेट गेन होता है. बिकॉज वेट डजंट स्टार्ट इन योर बॉडी, इट स्टार्ट्स इन योर माइंड. एनएलपी का जो प्रीसपोजिशन है, माइंड इज नॉट ए टेरिटरी. आपने टेरिटरी बना के रखी है आपके माइंड में, किया ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, आपकी बॉडी फाइट मोड में जाती है, एंड देन आगे जो हम कल परसों में देखेंगे, फाइट एंड फ्लाइट मोड. इफ यू आर रेडी टू मैनेज योर वेट, आप कुछ भी खाओ, दुनिया का कोई भी जंक फूड खाओ, आप वेट मैनेज कर सकते हो. सिर्फ करना आपको इतना ही है, यू ईच एंड एवरी बाइट 32 टाइम्स. कोशिश करके देखो, डू इट, 100% रिजल्ट मिलेगा विदाउट एनी एक्सक्यूज. हो ही नहीं सकता कि आपका वेट कम नहीं हो, वो भी पॉजिटिव वे में वेट कम होगा. आपको स्लिमिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, अदर जगह जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट चीविंग योर फूड, lot of disturbance is coming. let me complete. Yes sir, some sort of noise, मतलब कुछ irritating voice आ रहा है. शायद किसी ने खुद को अनम्यूट किया होगा. तो यहाँ पर जब आप वेट की प्रॉब्लम देखते हो, तो यहाँ पर भी एनएलपी का प्रीसपोजिशन आता है दैट योर माइंड इज नॉट मैप, डोंट हैव योर माइंड मैप. अगर आप सोचोगे कि आपको करना है तो डेफिनेटली होगा. जिनको वेट कम करना है ना, अपना कोर्स खत्म होने तक यू कैन सी एटलीस्ट 300 to 500 grams रिडक्शन इन योर वेट. आई कैन गिव यू इन राइटिंग. बट आज से चालू करो हर एक निवाला 32 बार चबाने के लिए, एंड दैट टू इन अ हेल्दी वे. आपको जरूरी नहीं है कि आपको जिम जाना चाहिए, या जिम जाना अच्छी बात है, दैट विल हेल्प यू टू डेवलप योर फिजिकल मसल मास, बॉडी में स्ट्रेंथ आती है. बट जिन लोगों को पॉसिबल नहीं है हेल्थ की वजह से, कि हेल्थ की वजह से एक्सरसाइज भी पॉसिबल नहीं होती बहुत से लोगों को, च्यू योर फूड, आपका खुद वजन अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, दैट टू इन अ हेल्दी वे. बट लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है, कितने जल्दी मैं खाऊं और भागूं, इसमें होता है. करेक्ट फास्ट खाते हैं. So work on your thought process, and the moment you chew your food, जिनका वजन कम है उनका वजन बढ़ना भी शुरू हो जाएगा. क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग मिलेंगे आपको जिनका वजन ही नहीं बढ़ता है. आप खाना चबाओ ना ठीक से, आपका वजन बढ़ेगा, और जिनका बढ़ा हुआ है उनका कम भी हो जाएगा. बिकॉज इट लाइज इन द माइंड, एवरीथिंग स्टार्ट्स इन द माइंड एंड इट एंड्स इन द माइंड. सो द मोमेंट यू डिसाइड समथिंग, you will see that your things are able to practically possible. मैं खुद इसलिए गारंटी से कह सकता हूँ, on the record, my wife was 105 kgs. She was having some health disease also. Exercise possible नहीं थी. In 6 months, 105 to 85. Exactly 20 kgs weight loss. कुछ नहीं किया है. उसके ऊपर फिर stability लाई अगले 6 महीने के लिए, and now we are working on further. आप खाना चबाओ तो सही, वजन अपने आप कम हो जाएगा. किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी स्लिमिंग सेंटर की जरूरत नहीं, बट मेहनत करने को तैयार नहीं होते हो. योर बॉडी हैज इट्स ओन रिपेयर मैकेनिज्म द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. एंड मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इंडिया के किसी भी एनएलपी ट्रेनर के किसी भी वर्कशॉप में जाइए, नो वन विल डिस्कस दिस कंसेप्ट. आई कैन गिव यू इन राइटिंग. मैंने ऑलमोस्ट हर ट्रेनर से देखा हुआ है कौन कैसे सिखाता है. Work on your life, take charge of your life, try to work out on the practical aspects, your life will be easy. तो यहाँ तक मेरा आज का था. We have 10 more minutes to break off, क्योंकि 9 बजे बहुत से लोगों का दूसरा क्लास शुरू होने वाला है. तो we have 10 minutes for open question and answers.
सर हाँ जी, सर जैसे बहुत सारे लोग मनी इसलिए नहीं कमा पाते हैं कि दे हैव फियर, लाइक कि अगर मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो टैक्स का झमेला हो जाएगा, हाँ, मेरे yes. रिलेशंस वाले। तो सर वो फियर को हम लोग सेकेंडरी गेन बोलेंगे या कुछ अलग चीज बोलेंगे? दैट इज योर सेकेंडरी गेन समवेयर, क्योंकि वो आपने विक्टिम कार्ड बचपन से लेके रखा है कि पैसा सब मुसीबतों की जड़ है, पैसा घर में झगड़े कराता है, पैसा रिश्तों में कड़वाहट लाता है। अगर कल आपके पास कोई 2 करोड़ रुपए लेके आता है, probably you might not even accept it because your mind is not tuned to have that abundance. आपको सबसे पहले डर लगता है कि अगर सच में ये होगा क्या, सबके लिए है ये। अगर आपके पास कल कोई लेके आता है ना 1-2 करोड़ रुपए, you will go mad because you don't have plan in your mind that what exactly has to be done with the money. सबसे पहले आपको फियर आएगा, क्योंकि बचपन से सुना है पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, कोई मतलब से पैसे नहीं देता है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गधा मजदूरी करनी पड़ती है, तो इतने आसानी से मेरे पैसे कैसे आएंगे? Your mind is not ready to accept the thing. Your mind can only accept the things which it has been trained for over the period of time, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। I am not challenging anyone's parenting concepts. सबके पेरेंट्स यही बोलते हैं कि पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, but it is important that now it is a time for you to reframe those belief systems. आप स्मार्ट वर्क करके सही तरीके से भी कर सकते हो। It doesn't mean that you should do anything illegal. अनएथिकल नहीं करना चाहिए, बट अगर आपका माइंडसेट है that you want to experience the abundance of money, you will experience the abundance of money and also you will allow money to flow in your life. लोगों के लाइफ में फ्लो, अगर आप गैरी क्रेग, इनका एक बुक है एक्सेस कॉन्शियसनेस में, आई एम अ सर्टिफाइड बार प्रैक्टिशनर, बार ये वाला नहीं, एक्सेस बार। तो वहां पर एक चीज हमको सिखाई जाती है that, and it's a very simple logic which makes a sense. जब आप ड्रेस खरीदने जाते हो, जब तक आप वो ड्रेस खरीदते नहीं हो तब तक आपको वो चीज चाहिए होती है, I want, and the moment you have that dress you will give it importance, and I have checked it on myself. उन्होंने गैरी क्रेग ने उसमें ये कहा है that if you really want to create an abundance for money, close your eyes and say 10 times that I don't want money. I don't want money. आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होने में आसान हो जाता है, because now you don't want money because you already have the money. You already come into that abundant stage. आप ऑलरेडी उस abundant stage में हो, इसीलिए आप अब भी खुद कोशिश करके देखो, आंख बंद करके 10 बार बोलो I don't want money. See how light you will feel. इमीडिएट होता है। इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें सर। सर बिल्कुल चालू कर दो। I have, because I am a certified bar practitioner, I practice it. It works. अभी करके देखो आंख बंद करके I don't want money. You will start feeling relaxed. सर लेकिन ये फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वो फॉर्मूला से थोड़ा सा ये नहीं हो जाए? अभी इसमें भी आता है। सर ने बोला ना कि नो नहीं समझता है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड हमारा, इसलिए I don't want money. तो वो अपने आप आपको ट्यून करता है and it gives you the feeling of abundance that I have it. I don't want shirt. because मेरे पास बहुत सारे शर्ट है। It works. गैरी क्रेग जिसने एक्सेस बार कॉन्शियसनेस शुरू किया है, एंड आज लोग एक्सेस बार सीखने के लिए पानी जैसा पैसा बहाते हैं, and to continue its license you have to pay like 3 to 4 lakh rupees per year. So it makes a big difference when a person like Gary says this. Money, उनका एक बहुत अच्छी बुक है, अगर मिले तो पढ़ लेना, Money is not a problem, you are the problem. बहुत अच्छी बुक है, बुक का नाम ही है Money is not a problem. ये शायद ओपन में मिलेगी कि नहीं पता नहीं, because it is given only to the people who are certified bar practitioners. But ये बुक आप ढूंढ लो, मिल जाएगा, जब जहाँ चाह वहाँ रहा। Money is not a problem, you are the problem. बहुत अच्छी बुक है। It helps you to understand the concepts about your mind, कि किस तरह से आपकी लाइफ चल रही है और कहाँ पे रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। So try to be open in your experiences. आगे जब हम अभी NLP का धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ रहा है, देखते देखते दूसरा दिन भी खत्म हुआ है NLP का, तो जब आप खुद
खुद की लाइफ का कंट्रोल लेना चाहते हो तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सी द लाइफ इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि अगर आप नहीं देखना चाहते लाइफ को तो लाइफ आपको नहीं दिखाएगी, आप आपके चश्मे के हिसाब से ही लाइफ जियोगे. सो प्लीज ट्राई टू ओपन अप योर माइंड, प्लीज ट्राई टू सी द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. योर लाइफ विल चेंज लाइक एनीथिंग, बट हम लोग अगर चेंज ही नहीं होना चाहते देन ओनली गॉड कैन सेव अस. So the choice is always yours कि आपको क्या करना है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज वी हैव बीन वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट जो भी हम बात कर रहे हैं. Yes. कल जब हम लोग देखेंगे तो कल आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक प्याज लेके आना, एक आलू लेके आना, एंड ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग अ ग्लास, चाहे कलर्ड ग्लास होगा कलर्ड ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा ट्रांसपेरेंट ग्लास, बट लेके आना. टुमारो वी विल बी लर्निंग सब मोडालिटीज, एडवांस में बता रहा हूँ. सब मोडालिटीज मतलब बाल की खाल निकालना, जो हम एक्सपर्ट होते हैं उसमें, बट वो बाल की खाल कैसे निकालनी है एंड उसका क्या यूज है ये आप कल देखोगे. जनरली लोग बाल की खाल निकालते हैं गलत सेंस में कि दूसरे को नीचा कैसे दिखाना है, इसके लिए बाल की खाल निकाली जाती है. बट टुमारो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बाल की खाल पॉजिटिव वे में कैसे निकाली जाए, सो दैट यू सी द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. इसको बोलते हैं सब मोडालिटीज. कल हम लोग सब मोडालिटीज देखने वाले हैं. अब हम आज का होमवर्क, एंड होमवर्क रोज मिलेगा, जिसको करना है डेफिनेटली करेगा, क्योंकि जो लास्ट में एग्जाम होने वाली है जिसके क्वेश्चंस मैं यहीं पे दूंगा वो सारा इस होमवर्क के बेस होगा, एंड उसके बगैर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा. सो द सेकंड क्वेश्चन. हाँ सॉरी टू डिस्टर्ब सर. सर जो हम स्विच वर्ड्स वगैरह जैसे देते हैं अपने क्लाइंट्स को, राइट, तो उसमें भी अफर्मेशंस भी है, वो भी हम फ्यूचर के उसमें कि आई विल गेट दिस, बिल्कुल जो भी बिल्कुल है वो तो वैसे ये ही भी काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, बिकॉज दे हेल्प यू टू बिल्ड अ बिलीफ इन योर सबकॉन्शियस माइंड. अफर्मेशंस भी वही होते हैं, स्विच वर्ड्स भी वही होते हैं, हर एक नंबर का एनर्जी अलग होता है, बट फाइनली सब कुछ आता है यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में. यस सर. एंड मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, सिंपल लॉजिक. जी So जी. now today's questions. Right. Find out one person in your life whom you think is successful in any field, जिस फील्ड में आप हो. Find out one person in your life who is successful and try to find out their success parameters. चाहे वो कोई भी हो, मोदी जी किसी को अच्छा लगते हो, मोदी जी अच्छे लग सकते हैं, किसी को अपने मम्मी डैडी अच्छे लगते हो, किसी को और कोई अच्छा लगता हो. ट्राई टू फाइंड आउट अ पर्सन एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर देयर सक्सेस पैरामीटर्स. आप आपके हिसाब से लिखिए. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी 100% फॉर एप्लीकेबल फॉर दैट, बट वो. सेकंड क्वेश्चन इज jot down 2 examples for the presupposition. Every behavior has a positive intention. इसके 2 एग्जाम्पल्स आपको खुद लिखने हैं, ढूंढ के, खुद के लाइफ के हिसाब से. एंड सेकंड इज मैप इज नॉट अ टेरिटरी. ये सब आपको काम आएगा, आई कैन टेल यू 100% इन योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ. फर्स्ट क्वेश्चन आपको वही जो शुरू में बताया, every behavior has a positive intention is the first presupposition. Second is map is not a territory. ये दोनों के लिए आपको 2 एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल जो भी आपको लगे आप खुद ढूंढ लीजिए, आपकी खुद की भाषा में लिखिए, मातृभाषा में लिखिए, बट बुक में लिखिए, क्योंकि जब आप खुद सोचोगे तो डेफिनेटली यू विल सी दैट यू आर एबल टू मेक द थिंग्स इन अ बेटर वे. वी हैव 1 more minute and the third question would be, take any celebrity, any celebrity, and try to find out about the person
कि उसकी जो क्वालिटीज हैं, अच्छाई बुराई जो भी आपको लगती है आपके हिसाब से, ट्राई टू लिस्ट देम डाउन। किसी भी सेलिब्रिटी के लिए अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है, जो जो आपको लगता है वो सब लिख लो पेपर पे, क्योंकि ये कल आपको काम आने वाला है सब मोडालिटीज के टाइम पे। आज आपको लिखना है कि सर सेलिब्रिटी के बारे में जो भी आपको लगे, कहीं से पढ़ा हुआ कहीं से कुछ, बट आप एक बार लिखना शुरू करोगे तो उसमें कंडीशन ये है, लिखते वक्त एक बार ऊपर से लाइन लिखनी शुरू की तो वापस वो लाइन को पढ़ना नहीं है, जस्ट कंटिन्यू डाउन एंड बस बंद कर देना। डोंट रीड इट अगेन, just write down whatever is coming in your mind, and you will see that tomorrow's chapter will be more interesting for you. And I know you all are eager to understand what exactly we'll be learning tomorrow. As we all are sitting here, I know you're already experiencing an amazing thing in your life because your mind has already started believing that you will be learning something new. Tomorrow, sooner or later, tomorrow you'll realize that you have learned a lot. Also, I know that as you are sitting here, you are ready to acquire the knowledge. And as you are sitting here, your mind is already getting relaxed because I know that you don't know that you already know that you know the things. So with this ends, I have ended up today's session. Let us meet again tomorrow. जिन जिन को लास्ट के 5 मिनट वापस सुनने हैं, वीडियो को 10 बार सुन लेना, whatever I have to said. It was a very powerful hypnotic command. ध्यान से सुन लेना। चलिए, thank you. Let us meet tomorrow. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Goodbye. Thank you, sir. Goodbye, sir. Good night. Good night. Right.